हेलो डियर्स, वेलकम टू द जॉब क्लासेस। द जॉब क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। डियर्स, आज इस द जॉब क्लासेस के माध्यम से आप सबको किसी एक बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में ना क्लास लेकर के आज जो हमारी क्लास है किस बेस पर है, जो आपका पिट का एग्जाम जो आप लोगों ने दिया था यूपी ट्रिपल एससी का, यूपी ट्रिपल एससी यानी कि यूपी लेखपाल का जो एग्जाम आपका होने वाला है, उसके आधार पर आपका जो है कट ऑफ जारी किया गया है। बहुत से बच्चों के जो कमेंट है या बहुत से बच्चे ने कॉल करके पूछा था कि सर इसका जो कट ऑफ रहेगा वो कट ऑफ कैसे है, कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन पर है या परसेंटाइल पर है या जो हमारे अंक है उस पर है। इसी पर ये वीडियो आपको बनाई गई है आपके लिए, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपका जो कट ऑफ है वो किस पर लगाया गया है। आपका जो कट ऑफ लगाया गया है ना तो वास्तविक स्कोर, मतलब कि जो आपके वास्तविक स्कोर थे ना तो इस पर लगाया गया है और ना तो परसेंटाइल पर लगाया गया है। जो आपका स्कोर लगाया गया है किस पर लगाया गया है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर लगाया गया है। ठीक है, जिसका भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर है मतलब जो वास्तविक स्कोर से जो आपके नंबर नॉर्मलाइज किए गए हैं उसको इस आयोग ने माना है। ठीक है ना, जैसे कोई बच्चा है आरक्षित से, कहाँ से, अनारक्षित से, अनारक्षित से है तो उसका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है कितना है 62.96 है, मतलब 62.96 है। अगर जिसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर अनारक्षित में 62.96 है वो जो है यूपी लेखपाल के लिए, मतलब कि जो हमारा लेखपाल में शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है वो उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है ना, मतलब उसके लिए आपको बिल्कुल पूरे तरीके से आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर आप अनुसूचित अनुसूचित जाति से आते हैं, यदि आप अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो कितना है 61.80। ठीक है, मतलब क्या 61.80। अगर आपके नंबर इससे ज्यादा है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, बार बार आपको बता रहा हूँ कौन सा नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है, ना कि वास्तविक स्कोर ना ही परसेंटाइल। ठीक है ना, ना तो वास्तविक स्कोर ना ही परसेंटाइल आपका मान्य रहता है। कौन सा स्कोर लिया जा रहा है, तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर को लिया जा रहा है। ठीक है, जिसका भी अनुसूचित जाति से 61.80% है आपका अंक, ठीक है ना, मतलब स्कोर है आपका, वो आप इसके लेखपाल की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अगर आप अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपका क्या है 84.71। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है 44.71, 44 क्या है 71 आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर गया है। इसके बाद में अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपका जो स्कोर गया है 62.96 गया है। ठीक है, इसका भी मतलब क्या है कि जो भी अनारक्षित और क्या है जो भी आ रहे हैं अन्य पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं तो आप दोनों की नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या है, सेम सेम। ठीक है, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से, मतलब कि ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ठीक है, आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं फिर भी आपका जो स्कोर है कितना है 62.96। कहने का मतलब ये स्कोर और ये वाला स्कोर, ये स्कोर आपका क्या है बिल्कुल इक्वल है। ठीक है ना, ये स्कोर और ये स्कोर आपका बिल्कुल क्या है इक्वल है। कौन सा स्कोर है, जो नॉर्मलाइज के बाद आपका स्कोर यानी स्कोर कार्ड में आपका जो आया है उस नंबर के, इस नंबर के क्राइटेरिया में आप आते हैं तो आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल। ठीक है ना, आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी से आश्रित हैं, ठीक है ना, तो आपका जो स्कोर है क्या है 49.84, 49.84 दिए गए। ठीक है, अगर आप विकलांग जन से आते हैं तो क्या है 51.12। ठीक है, मतलब क्या है 51.12 आपका स्कोर इतना होना चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो आपका चलेगा। ठीक है, आप अगर महिला, क्योंकि महिला की सीटें जो थी यूपी लेखपाल में बहुत कम थी, महिला की सीटें यूपी लेखपाल में बहुत कम थी, जिसको देखते हुए इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने 64 पॉइंट कितना 60.4 जो है, कहने का मतलब थोड़ा से ही कम है तो इसको पूरा पूरा आप कितना मान सकते हैं, आप इसको पूरा पूरा 65 मान सकते हैं। ठीक है ना, तो ये किसके लिए है, महिला के लिए। किसके लिए है, महिला के लिए। सीटें कम होने के कारण आपका स्कोर इतना लिया गया है। ठीक है,
अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो सबसे कम जो कट ऑफ गई है वो गई है भूतपूर्व सैनिक की, वो कितनी है 0.91। ठीक है, वो किसकी है भूतपूर्व सैनिक की है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल क्लियर है। ये आपका क्या है नॉर्मलाइजेशन स्कोर से लिया गया है। किससे लिया गया है नॉर्मलाइजेशन स्कोर से लिया गया है। आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो कब होगी तो वो होगी जून में। कितने जून को 19 जून को। आज क्या है आज आपकी 6 मई है। क्या है आज आपकी 6 मई है। अब 6 मई का मतलब क्या है कुछ दिन इसमें बचे हैं और कम से कम 18 दिन आपके उसमें बचे हैं। तो आपको जी जान से क्या करना है अच्छी तरीके से मेहनत कर लेनी है, आपको सफलता पाना है। अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करके पढ़ लेंगे, आपको इसमें पकड़ किसे बनानी अच्छे तरीके से, आपको क्या तैयार करना अच्छे तरीके से, आपको क्या तैयार कर लेना है ग्रामीण जो है, ठीक है, ग्रामीण विकास, आपका मैथ मतलब कि गणित, ठीक है, और प्लस में जीके का पोर्शन और क्या हिंदी। आप इनमें आप अच्छी पकड़ आप बना लेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होना निश्चित है। आपका 100% सिलेक्शन होना निश्चित है। आपको हार नहीं मानना, आपको लगातार तैयारी करते रहना है। लगातार आप तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित है आपकी सीट जो है निश्चित मिलेगी। आप यूपी का लेखपाल मतलब कि आप लेखपाल बन सकेंगे। ठीक है, तो आपके लिए इसको और क्या करना पड़ेगा, जो आपके 19 जून से पेपर है, 19 जून से जो आपका एग्जाम है, इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब तक ओबीसी कौन जनरल और ओबीसी के बच्चे, जनरल और ओबीसी के जो भी स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, वो 200 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। 200 रुपए का क्या लिया जाएगा चार्ज लिया जाएगा। जब तक आप फी पे नहीं करेंगे, जब तक आपकी फी पेमेंट नहीं होगी तब तक आप क्या आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, आप जब फी पेमेंट कर देंगे तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा, तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। ओबीसी और जनरल के लिए है, एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए जो लगाया गया कितना है 80 रुपीज। ठीक है, एससी और एसटी के लिए 80 रुपए है। ये आपकी क्या पड़ेगी फी पड़ेगी। आप इस फी को जब तक फाइनल नहीं करेंगे, जब तक पे नहीं करेंगे तब तक आपका जो ये है स्कोर कार्ड तो मिल ही गया है, आपका एडमिट कार्ड मतलब कि आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग इस ये फी क्या करेंगे, आप बिल्कुल क्लियरली जैसे आप नोटिस पढ़ेंगे, आपको नोटिस में बिल्कुल दिया हुआ है। एक बार नोटिस को मैं आप लिए पढ़ दे रहा हूँ। क्या कह रहा है नोटिस जो आई है, विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022, विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल में कुल जो आपकी सीटें हैं कितनी हैं, कितनी 8085 सीटें। टोटल जो सीटें आपकी कितनी है 8085 सीटें हैं। 8085 सीटों में आवेदन कितने किए थे, आवेदन जो किए गए थे आपके, आवेदन कितने किए गए थे 13,90,305। जो आवेदन आपके आए थे कितने 13,90,305। ठीक है, इनमें से द्वारा अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र सबमिट किया गया था। ठीक है ना, 13,90,305 अभ्यर्थियों ने क्या किया था पेपर यानी कि फॉर्म को सबमिट किया था। ठीक है ना, और परीक्षा में शामिल भी हुए थे। इसी को देखते हुए इन लोगों ने अपना नॉर्मलाइज मतलब कि वास्तविक स्कोर प्राप्त किया था। ठीक है ना, फिर इसके बाद वास्तविक स्कोर का क्या किया गया था नॉर्मलाइजेशन किया गया था। नॉर्मलाइजेशन प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग से पृथक कर दिया गया। ठीक है ना, अगर जो स्टूडेंट इस नॉर्मलाइजेशन के क्राइटेरिया में आया है उसको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बुलाया गया है। ठीक है, यानी कि वो मुख्य परीक्षा में बैठ सकता है। जो उस क्राइटेरिया में नहीं आया उसको अलग कर दिया गया है, ये आपकी नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन के बाद यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग से अलग करने के बाद इसके आधार पर श्रेणीवार 15 गुना कितने यानी कि 15 गुने बच्चों को बुलाया गया है। कितने गुने बच्चों को बुलाया गया है, टोटल जो वैकेंसी आपकी है ये इतनी वैकेंसी है। ठीक है, 8085 वैकेंसी है, 15 गुना बच्चों को बुलाया गया है यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए बताया गया है। ठीक है, जिसमें क्या बताया रहा कि कट ऑफ प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे जो 15 गुना के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना, इनके जो कुल संख्या बन रही है कितनी बन रही है
2,47,667 अभ्यर्थी। कितने? 2,47,667 अभ्यर्थी इस मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। ठीक है ना, मुख्य परीक्षा के लिए शामिल किए गए। ठीक है ना, कितने टोटल कितने बच्चे हैं? 2,47,667 अभ्यर्थी इस शॉर्ट लिस्टेड मतलब शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं आपकी सीटें कितनी हैं। आपकी सीटें हैं 8,085। बच्चे कितने हैं? 2,47,667। यानी कि इसमें बहुत से टॉप बच्चों को ही लिया गया है, क्योंकि इनमें ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने 80-80, 90-90 नंबर लाए हुए हैं। ठीक है ना, वास्तविक स्कोर जिनका इतना है, नॉर्मलाइजेशन के बाद भी इनको बहुत नंबर है। तो आपको वीट करना है किससे? 61 वाले से। किससे? 61 वाले से। अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तभी आप वीट कर पाएंगे। नहीं, इसमें काफी लड़के, बहुत टैलेंटेड लड़के इसमें आपको मिलेंगे। बात क्लियर हुई? और इसी में शॉर्ट टेस्टिंग के बाद 39 अभ्यर्थियों का, ठीक है, आपको मैं ये नोटिस अभी वीडियो के एंड में लगा दूंगा। आप इस नोटिस को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और अपनी तैयारी को जारी कर लीजिएगा। अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आप अपनी तैयारी को जारी करिएगा। ठीक है, आपकी सीट जो है बिल्कुल परफेक्ट है कि आपकी सीट क्लियर होगी जब आप अच्छे से मन लगा करके, तन मन धन लगा करके आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, तो निश्चित है कि जीत आप ही की होगी। जीत आप ही की होगी। आपको पीछे नहीं हटना, बस आगे बढ़ते ही जाना है। आपको एक एक सिलेबस नहीं, प्रत्येक सिलेबस को तैयार करना है। साथ साथ आप डेली कम से कम 1-2 प्रैक्टिस सेट भी आपको सॉल्व करना है। आप अपनी तैयारी तो अलग से करते रहिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको लगातार सॉल्व करना है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अपनी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।